हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज का वीडियो है 100% सेलिब्रेशन टाइम, क्योंकि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया है और $75,000 के ऊपर ट्रेड किया है। बिटकॉइन का प्राइस फाइनली ब्रेकआउट हुआ है काफी मंथ्स की कंसोलिडेशन के बाद। कंसोलिडेशन पीरियड में हम सबको लग रहा था कि ये बुल रन कब स्टार्ट होगा, एंड अब देख लो बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दी। सो अ बिग शाउट आउट टू आवर डेल्टा एक्सचेंज यूजर्स एंड यूट्यूब ऑडियंस इस जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए। आज का ये वीडियो एटीएच ऑप्शन स्ट्रैटेजी का सेकेंड पार्ट है। आज भी हम एक और ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर बनानी ही चाहिए, जिससे आपको काफी लो रिस्क में काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी एक ऐसी लो रिस्क ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसे हमें तब बनाना चाहिए जब कोई भी एसेट अपने ऑल टाइम हाई के नियर होती है, और अब तो बिटकॉइन अपने बिल्कुल ही ऑल टाइम हाई पर है। तो आज हम फिर से एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो आपको ऐसे सिनेरियो में बनानी चाहिए। प्रीवियसली जो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करी थी वो है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जिसपे मैंने 67,500 की कॉल ऑप्शन को बाय किया था और 71,000 के कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया था, और इन ऑप्शंस की एक्सपायरी से पहले ही स्ट्रैटेजी ने मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है जो कि अराउंड $2,100 का था। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो फटाफट जाकर उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मार्केट के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं जो हमें हमारा व्यू बनाने में हेल्प करेगा। बिटकॉइन ने 5 नवंबर से 6 नवंबर तक 10.5% का सर्ज देखा, जो कि एक मार्केट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन है। और मार्च के बाद ये जो नया एटीएच बना है ये मार्केट में इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, क्योंकि आखिर ये एटीएच एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पीरियड के बाद बना है। और साथ ही बिटकॉइन फ्यूचर्स के प्रीमियम स्पॉट मार्केट के कंपैरिजन में 12% तक बढ़ गए हैं, जो कि एक न्यूट्रल रेंज से ज्यादा है, यानी कि डेरिवेटिव्स की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। और बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट भी 45.4 बिलियन तक पहुंच गया है। और एक और खास हाईलाइट ये है कि 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीत चुके हैं, और अब ऐसी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि उनकी पॉलिसी चेंजेस बिटकॉइन के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी से बिटकॉइन का इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू अपने प्रीवियस पीक से काफी ज्यादा नीचे है। इसका मतलब कि बिटकॉइन अभी भी ज्यादा ओवरहीट नहीं हुआ है और उसमें ग्रोथ का काफी पोटेंशियल अभी भी बाकी है। फिलहाल बिटकॉइन की MVRV रेशो 2.19 है, जो कि मार्च में जब प्रीवियस ऑल टाइम हाई टच हुआ था तब 2.8 के करीब थी। ये सब डेटा पॉइंट्स और मार्केट अपडेट्स को देखने के बाद मेरा व्यू अभी भी बुलिश है मार्केट में, लेकिन जब भी एसेट ऑल टाइम हाई पर होती है तो डाउनसाइड रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। तो अगर आप भी एक ऐसे ट्रेडर है जो ऑप्शंस में पीसफुली ट्रेड करना चाहते हैं एक अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, तो ये आज वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए काफी यूजफुल और बेस्ट रहेगी। तो अब बिना कुछ टाइम वेस्ट करे ये स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैं 1 वीक या फिर 2 वीक दूर की एक्सपायरी पर बनाऊंगी, क्योंकि मेरा जो है मीडियम टर्म व्यू है वो बुलिश है। सो लेट अस टेक 15 नवंबर एज आवर एक्सपायरी। तो यहाँ मैंने 15 नवंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट करके उसकी ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एक ट्रेडिशनल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी की तरह है, जिसको मैं कंप्लीटली ओटीएम कॉल्स में बनाने जा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता कि एक ट्रेडिशनल बटरफ्लाई क्या होती है, तो एक ट्रेडिशनल बटरफ्लाई या तो कॉल के ऑप्शंस में बनती है या फिर सारे पुट के ऑप्शंस में बनती है। अगर मैं एक ट्रेडिशनल बटरफ्लाई बनाना चाहती हूँ यूजिंग कॉल ऑप्शंस, तो मैं एक इन द मनी कॉल ऑप्शन को बाय करूंगी और एक ओटीएम कॉल ऑप्शन को बाय करूंगी, और वहीं 2 एट द मनी कॉल ऑप्शन को सेल करूंगी। और यहाँ पर मेरा व्यू रहेगा कि मेरा जो ऑप्शन है वो मैक्सिमम मेरे एटीएम पर एक्सपायर हो जाए फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन इसी स्ट्रैटेजी को जब मैं ओटीएम स्ट्राइक्स पे बनाऊंगी तो वो एक बुलिश व्यू के लिए बनेगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में मैं एक ओटीएम कॉल ऑप्शन जो कि 75,000 पर है उसको बाय कर रही हूँ। एक फार ओटीएम ऑप्शन 77,000 पर सेल कर रही हूँ,
और वही एक फर्दर फार ओटीएम ऑप्शन 79,000 पर अगेन बाय कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक नियर ओटीएम ऑप्शन को बाय किया है, उसके एक फार ओटीएम ऑप्शन को सेल किया है एंड एक फर्दर फार ओटीएम ऑप्शन को मैंने बाय कर लिया है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन में बिड आस्क पे प्राइजेस देखकर यहाँ पर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं और यहाँ पर मैं इनकी क्वांटिटी सेट कर देती हूँ। तो जो नियर ऑप्शन मैंने बाय किया है उसकी क्वांटिटी मैं 100 रखती हूँ, इसकी जो ऑप्शन मैंने सेल किया है उसकी क्वांटिटी मैं डबल कर दूंगी और वहीं जो फार ओटीएम बाय करा है उसको मैं अगेन, एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज में क्वांटिटी की रेशो 1:1 के फॉर्म में रहेगी, यानी कि 1 बाय देन 2 सेल देन 1 बाय। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज फिल इन कर दी हैं। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को अब हम एनालाइज करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ डायग्राम मुझे कुछ इस तरीके से मिला। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी है एक कंप्लीटली हेज स्ट्रैटेजी विद अ वेरी गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड। यहाँ पर मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है वो है, रिस्क अगर 1 का है तो रिवॉर्ड मेरा 7 का है। मेरा मैक्सिमम लॉस जो इस स्ट्रैटेजी में हो सकता है वो सिर्फ 25 यूएसडी है, जबकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में $174 का है। आपको भी अब पे ऑफ डायग्राम देखकर लग रहा होगा कि ये कितनी ज्यादा सेफ स्ट्रैटेजी है विद वेरी गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर आपका व्यू करेक्ट होता है तो। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको अपसाइड मोमेंटम में प्रॉफिट्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि अपने पास का ओटीएम ऑप्शन कॉल बाय करी है, लेकिन वहीं आपको थीटा डीके की वजह से आपकी सेलिंग लेग से भी प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे, जो क्योंकि आपने उसको डबल क्वांटिटी में सेल करा है। लेकिन वहीं आपने एक और जो लेग है आपका उसको बाय करके इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली हेज कर दिया है कि हमने ये जो थर्ड लेग पर बाइंग करी है ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारी एक एक्स्ट्रा सेलिंग से। तो चलो कंपेयर भी करके देख लेते हैं कि अगर मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग करती या फिर सिर्फ रेशो स्प्रेड बनाती तो मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड में कितने चेंजेस आते। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में मैंने सिर्फ एक ओडीएम ऑप्शन को बाय किया है, तो इसका पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके का आता है, जहां पे हमारे प्रॉफिट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर मेरा व्यू गलत हुआ तो मुझे पूरा का पूरा जो मैंने प्रीमियम पे करा है वो लॉस देना पड़ेगा। वही जो मैंने बाइंग के लिए ऑप्शन पे करा है मैं उसे फाइनेंस करना चाहती हूँ बाय सेलिंग अ फर्दर फार ओटीएम कॉल ऑप्शंस, तो मेरा पे ऑफ रेशो स्प्रेड्स में कुछ ऐसा नजर आएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो अपसाइड रिस्क है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर मार्केट 79,799 से ऊपर चला जाता है तो मुझे यहाँ पर अनलिमिटेड लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस रेशो स्प्रेड को हमने मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पर एक और बाइंग ऐड करने से मेरी ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली हेज स्ट्रैटेजी हो जाती है, जहां पर मेरा मैक्स लॉस भी कैप्ड है टू $25 और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी अच्छा है और ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा अच्छा है एंड आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स भी यहाँ पर दिख ही रहे हैं। तो मुझे एक अच्छा रेंज मिल जाता है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, साथ ही मैं अपने बुलिश व्यू को लेकर कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड कर सकती हूँ और अगर मार्केट मेरे व्यू को रिस्पेक्ट नहीं भी करता तो भी मैं एक लिमिटेड लॉस में इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगी। ये चार्ट आरवी का डिफरेंस प्लॉट कर रहा है और हम जैसे कि देख सकते हैं ये डिफरेंस की लाइन वापस से अपने एवरेज पर आ गई है। इसमें भी हमें यही समझ आता है कि ये ना तो बेस्ट टाइम है ऑप्शन बाइंग के लिए या फिर ऑप्शन सेलिंग के लिए, क्योंकि ये पॉइंट जब आपकी आईवी ज्यादा होती है आरवी से, ये यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए और ये वाला पॉइंट जहां पर आपका आरवी ज्यादा होता है आईवी कम होता है आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। लेकिन हम एक ऐसे सिनारियो पे है जहां पे ये अपने मीन के बराबर है, तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पर हमने बाइंग के साथ साथ उसको फाइनेंस करा है ऑप्शन सेलिंग से और उस स्ट्रैटेजी को हेज भी कर दिया ताकि हम एटीएच पर होने के कारण जो डाउनसाइड रिस्क है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अगर आप भी ऑप्शंस में लो रिस्क स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे थे तो ये स्ट्रैटेजी ऐसे इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए परफेक्ट है। ऐसी ही और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।